माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज मूल नक्षत्र की बात करते हैं। मूल नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चों की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को जब ये पता चलता है कि उनके बच्चों का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज उसी परेशानी की बात हम लोग करते हैं और साथ साथ परवरिश टिप तो रहेगी और एक बहुत सुंदर सा विचार रहेगा ही रहेगा। आपके लिए शुभ अशुभ समय और राशियों का हाल भी रहेगा। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये लिखिए कि मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं। अश्वनी, रेवती, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल। ये नक्षत्र हैं जिसमें यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तब ये कहा जाता है कि बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। अब सामान्यतः वैसे भी लोग बहुत परेशान होते हैं और पूछते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ। आप स्वयं भी देख सकते हैं, मैं आपको पुनः बता रहा हूं। यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्वनी, रेवती, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल है, इनमें से कोई भी आपका जन्म नक्षत्र है तो आप मूल में गंडमूल नक्षत्रों में जन्मे हैं। अब गंडमूल नक्षत्र में जन्मे हैं ये सोचकर ही बहुत सारे लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि सामान्यतः लोगों में ये प्रचलित हो गया है कि जिनका भी जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है वो बहुत परेशान रहते हैं। उनकी जिंदगी में केवल रोग और शोक ही रहते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली होते हैं। यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, काल सर्प दोष से भी आप ऐसे ही डरते हैं, लेकिन काल सर्प दोष वाले बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे पदों पर हैं। समय से उनकी शादी ब्याह, संतान हुई, अच्छी जिंदगी तो जी रहे हैं। अब थोड़ा बहुत तो संघर्ष सबकी जिंदगी में होता ही है। कौन सा जीवन ऐसा है जिसमें संघर्ष नहीं है। खैर, गंडमूल के लिए भी यही डर है, लेकिन मैं आपको ये बड़े स्पष्ट रूप से और पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि गंडमूल नक्षत्र में कुछ लोग बहुत सौभाग्यशाली भी होते हैं। ये हमेशा दुर्भाग्य देने वाला नक्षत्र नहीं है। अब सबसे पहला प्रश्न यही उठता है लोगों के मन में, तुरंत पूछते हैं मूल शांत कब किए जाएं, मूल शांत कैसे किए जाएं। और ये पूछने वाले बच्चों के माता पिता भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और वो भी इन बातों को पूछते हैं। चलिए, इन सब का मैं आपको आज उत्तर दूंगा, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के आज का हाल पहले जान लेते हैं। मेष राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, बस जल्दबाजी मत कीजिएगा, अपने काम शनै शनै करते चले जाइएगा। एक सावधानी जरूर बरतें। इस दिन पिताजी से अपने संबंधों को बेहतर रखने का प्रयास करिएगा और साथ साथ इस दिन क्रोध मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए मसालों का दान अवश्य करें। वृषभ राशि, ये दिन थोड़ा सा संभल के चलने वाला है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, मन का भी ध्यान रखिएगा। अच्छी परिस्थितियाँ आएंगी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। एक विशेष सावधानी इस दिन आप अपने, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो उसका ध्यान विशेष रूप से रखें और साथ ही साथ आपके प्रेम संबंधों में कोई दरार ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखें। जिन घरों में या जिन लोगों के विवाह की तैयारी चल रही है और उनकी यदि वृषभ राशि है तो उस दिन ध्यान विशेष रूप से रखें। उपाय क्या कर रहे हैं, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आटे का दान अवश्य कर दीजिएगा। मिथुन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, आप अर्निंग कर सकते हैं, लोग आपको प्यार भी करेंगे, पसंद भी करेंगे, कुछ रिश्ते नातों से आपका मिलना जुलना भी हो सकता है, परंतु एक सावधानी जरूर बरतें। इस दिन मन में यदि कोई शरारत आए या क्रोध आए या किसी के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो तो तुरंत दबा दीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा आपको। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप पक्षियों को मीठी रोटी, दाना पानी जरूर दीजिएगा। कर्क राशि, मन थोड़ा खिन्न रहेगा, उदास रहेगा, लेकिन फिर भी आपके कार्य रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन कोई मित्र शत्रुता निभा सकता है, अलर्ट रहें।
उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर करने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अब हम ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति के मूल नक्षत्र की पूजा कब हो सकती है। जन्म से 28वें दिन जन्म नक्षत्र वापस आता है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और आपको ये पता चल गया कि यह बच्चा मूल नक्षत्रों में पैदा हुआ है, वो नक्षत्र जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो 28वें दिन वही नक्षत्र होगा, उस दिन ये पूजा होगी। इस पूजा को जो कराने वाले लोग हैं या करने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं, वो आपको सामग्री आदि सब बता देंगे और उससे बड़े विधान से आप आराम से पूजा कीजिए। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि हम तो बड़े हो गए, अब हम क्या करें। जन्म से 28वें दिन तो कुछ हो नहीं पाया, घर में होता नहीं था या उन्हें पता नहीं था, अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, पूजा का समय तो अब नहीं रहा। हाँ, आप दो कार्य कर सकते हैं। क्या, शनिवार को ओम रुद्राय नमः का जप आप नियमित रूप से जीवन पर्यंत करते रहिए और भगवान शिव को एक सुपारी जीवन पर्यंत भेंट करते रहिए। आपने सुपारी भेंट की, उसके बाद ओम रुद्राय नमः का जप किया, अभिषेक किया जल से और काले तिल से, और फिर अपना कार्य जारी किया। अब मान लीजिए कि घर के पास मंदिर नहीं है तो आप शिवलिंग घर में रख लीजिए, कोई सा भी शिवलिंग रख लीजिए। मान लीजिए आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ मंदिर की संभावना ही नहीं है तो अपना शिवलिंग अपने साथ रखिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें धूप बत्ती धुआं आदि अग्नि ये तो सब जलना नहीं, तो आप कहीं ऐसी जगह पर हैं भी जहाँ थोड़ा सा भी धुआं होता है तो फायर या स्मोक अलार्म बज जाता है, वह तो स्थिति यहाँ है नहीं, इसलिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस शिव जी की उपासना करते रहिए, उन्हें सुपारी भेंट करते रहिए, अपने आप आपके ऊपर दुष्प्रभाव समाप्त होंगे। मूल नक्षत्र क्या वास्तव में भाग्यहीन बना देते हैं? मूल नक्षत्र क्या वास्तव में बहुत संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं? अभी बताता हूं, लेकिन एक परवरिश टिप के बाद। कभी कभी बच्चों के बाल बहुत तेजी से सफेद होते हैं। यदि ऐसा हो रहा हो तो देख लीजिएगा उन्हें नज़ला जुकाम तो नहीं रहता। यदि रहता हो तो एक तो गिलोय का प्रयोग करा दीजिए और दूसरा नज़ला जुकाम दूर हो फटाफट उनका। इससे संबंधित चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लीजिए। वैसे भी नज़ला खांसी जुकाम यदि किसी बच्चे को ज़्यादा रहता है तो उससे अन्य रोग उखड़ सकते हैं, जैसे सांस के रोग उखड़ सकते हैं, उस बच्चे का कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, एक्टिविटी लेवल भी वीक हो जाता है। इसीलिए फटाफट चिकित्सक सलाह लें तो ये सब ठीक कर दें। आइए हम जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल, उसके बाद फिर मैं आपको मूल नक्षत्र के बारे में और जानकारी दूंगा। सिंह राशि, आप अपने गले का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, दांतों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, आपको ठंड या कफ ना पकड़े इस बात का ख्याल रखिएगा। एक सावधानी आपको बरतनी है, इस दिन किसी को धन उधार देने से बचें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए चावल का दान अवश्य कर दीजिएगा, बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, मेहनत करें, बस बड़े भाई बहनों से कोई परेशानी ना हो आपको या आप उनको परेशान ना करें, इस बात का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा, इस दिन आप कोई नया रिश्ता मत जोड़िएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप गौ माता की किसी रूप में सेवा अवश्य करें। तुला राशि, मन थोड़ा सा उदास रहेगा, खिन्न रहेगा, कोई कार्य करना समझ में नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा सा अवसाद सा महसूस करें, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं, बस सावधानी एक रखिएगा। इस दिन आप अपनी प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान कीजिए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, समय अनुकूल है, इस समय का लाभ लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेहनत ज़रूर ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन दिन आपका बेहतरी से गुजरेगा। हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि इस दिन प्रारंभ किए गए कार्यों का फल हो सकता है एकदम ना मिले, उस समय के बाद मिले, लेकिन मिलेगा। बस एक सावधानी बरतें। यदि आप यात्रा पे जा रहे हैं तो ध्यान रखें और साथ ही साथ हल्की फुल्की दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए अपना विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए मसूर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। एक व्यथा लेते हैं। ज्योति चौहान जी की ये व्यथा है। 20 फरवरी 1999 शाम 4 बजे पानीपत में इनका जन्म हुआ है। विवाह और पढ़ाई के बारे में ये जानना चाहती हैं। देखिए, जहाँ तक आपकी पढ़ाई का प्रश्न है, पढ़ाई आपकी चलेगी, थोड़ी मेहनत कम हो रही है, इस वजह से कहीं बीच में बाधाएं आएंगी आपकी पढ़ाई में, 2 बार एटलीस्ट बाधाएं आएंगी, लेकिन आपकी पढ़ाई होगी। लोहे का एक छल्ला अपनी मध्यमा में शनिवार को धारण कर लीजिएगा, मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण कर लीजिएगा। एक काम तो ये कर लीजिए, और दूसरा हनुमान जी की पूजा किया कीजिएगा। आप क्रोध से बचने की कोशिश करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। दूसरा प्रश्न आता है विवाह का। तो विवाह के लिए अभी 2-3 वर्ष हैं, इसलिए विवाह के बारे में मत सोचिएगा। प्रेम या प्रेम विवाह के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो विवाह के बारे में आप 2024 में या 25 में सोचिएगा। अभी फिलहाल पढ़िए, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कीजिएगा। उपाय मैं बता चुका हूँ। प्रभु जी कल्याण करें आपका। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। नए कार्य करने का आपको मौका मिलेगा। खास तौर से सितंबर से लेकर जून तक का जो समय है ये बहुत अच्छा है। इसमें कुछ नया करने की सोचिए, कुछ बड़ा करने की सोचिए। ऊर्जा बढ़ेगी, इसलिए उस ऊर्जा को और ज़्यादा काम में लगाइएगा। परंतु कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, रिश्ते नातों से आपका मनमुटाव होने का योग भी चल रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट होकर रहिएगा। मनोभावों पर नियंत्रण रख के रहिएगा, अन्यथा आपकी तरक्की में भी बाधाएं पड़ सकती हैं। उपाय करिएगा, रोज़ाना एक सब्जी, कोई भी 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक सब्जी जब भी आप घर से निकले तो साथ लेके निकलें, और वह किसी को दे दिया कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, किसी को भी। बस भगवान जी अपने आप आपकी मदद करेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने का वक्त है। मेहनत करें, अच्छा निकले। ऑल द बेस्ट। हम लोग मूल नक्षत्र की बात कर रहे हैं। देखिए, आपका जन्म यदि सोमवार के दिन हुआ है, बुधवार के दिन हुआ है, बृहस्पतिवार के दिन हुआ है, शुक्रवार के दिन हुआ है, या रविवार के दिन हुआ है, तो मूल नक्षत्र का प्रभाव, अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बहुत हद तक वैसे ही खत्म हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि मंगलवार और शनिवार को छोड़कर यदि किसी दिन आपका जन्म हुआ है, मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, उन नक्षत्रों में जो मैंने अभी आपको लिखाए हैं, या आप अपनी कुंडली में देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। यदि इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है और उस दिन मंगलवार और शनिवार नहीं है, तो उनका प्रभाव आप पर बहुत हद तक वैसे ही कम हो जाएगा। अब लोग कहते हैं संघर्ष इसलिए करना पड़ रहा है कि आप मूल नक्षत्र में हो। अच्छा, तो बाकी जिंदगियों को देखिए, संघर्ष तो सबको करना पड़ता है। जीरो स्ट्रगल लाइफ तो कोई होती ही नहीं है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। फर्क क्या होता है ये सुनिए। जब मूल नक्षत्र आपका प्रभाव, गंडमूल नक्षत्रों में यदि आपका जन्म हुआ है, वो 6 नक्षत्र जो मैंने अभी लिखाए हैं, उनमें यदि आपका जन्म हुआ है, तो संघर्ष एक अलग किस्म का होता है। क्या आप मेहनत ही नहीं कर पाते, चाह कर भी मेहनत नहीं कर पाते, या फिर आप मेहनत करते हैं लेकिन उसका आपको परिणाम मिलता ही नहीं, और आप शनै शनै बाकी लोगों पर डिपेंड होते चले जाते हैं, जैसे अपने माता पिता पर, भाई बहन पर, दोस्त पर, पति या पत्नी पर, या बच्चों पर, यानी अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो पाते। जब इसका प्रभाव मिलता है तो ऐसा मिलता है, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है। सारे मूल नक्षत्र अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं, बहुत शुभ भी देते हैं, राजा भी बनाते हैं। वो कैसे और वो कब, ये मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले दिन भर के शुभ अशुभ समय को नोट कर लेते हैं। अशुभ समय नोट कीजिए। दुर्मुहूर्त समय रहेगा 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:47 से लेकर 12:23 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 7:34 से लेकर 9:10 तक,
और राहु काल रहेगा दोपहर में 12:23 से लेकर दोपहर में 2 बजे तक। शुभ समय में इस दिन में ना आपको अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है, ना अमृत काल मिल रहा है। इसलिए अशुभ समय को छोड़कर जो भी समय बच रहा हो, अगर उसमें आपको कोई विशेष कार्य करना हो तो अपने इष्ट का नाम लेकर कर डालिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखें और इन समयों का उपयोग करें। आइए मैं फिर विषय पर बात कर रहा हूँ, मूल नक्षत्र पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो गंडमूल नक्षत्रों में यदि आपका जन्म हुआ है, और आप इसे कैसे देखेंगे मैं बता ही चुका हूँ। तो गंडमूल नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो परेशान नहीं होइए, और बिल्कुल परेशान मत होइए यदि आपकी जन्म लगन वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक है और कुंभ है, क्योंकि इन जन्म लगन में जिसका जन्म होता है उस पर गंडमूल नक्षत्रों का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है, तो आपको उसकी वजह से अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब यह जान लीजिए कि गंडमूल नक्षत्र राजयोग भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये समझिए। पहले वो मूल नक्षत्र नोट कर लीजिए जो दुष्प्रभाव दे सकते हैं। नोट कीजिए, यदि किसी का जन्म अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है, अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है, मघा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, मूल नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है और ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है, तो मूल थोड़ा परेशान करते हैं और इन मूलों की शांति करानी जरूरी होती है। अब मान लीजिए आयु निकल गई है तो कैसे शांति कराएंगे ये मैं आपको बता चुका हूं, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा आपको। हाँ, इतना जो मैंने अभी बताया भी था कि मंगलवार और शनिवार को यदि आपका जन्म हुआ है और उस समय में गंडमूल नक्षत्रों में आपका जन्म हो गया है, और ख़ास तौर से जो मैंने अभी ये नक्षत्र बताए हैं इनमें जन्म हो गया है, तो जो मैंने उपाय आपको बताए हैं ना, इन्हें जीवन पर्यंत कभी छोड़िएगा नहीं, करते रहिएगा। अपने आप बाधाएं आपकी कम होती चली जाएंगी। बाकी मूल नक्षत्र आपको सौभाग्य देते हैं, इसलिए आप ज़्यादा चिंता ना करें, केवल इन चरणों को छोड़ दें तो गंडमूल नक्षत्र आपको नुकसान नहीं देंगे। एक दो उपाय मैं आपको और बता दे रहा हूं। अगर आपके घर में कोई हो तो उनके लिए तो काम आएंगे ही, नहीं तो आपके जान पहचान में कोई होगा तो काम आएंगे। अभी जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा समय नहीं है। मन भी थोड़ा उलझा थका परेशान सा रहेगा, कुछ भविष्य की चिंता रहेगी। लेकिन एक सावधानी रखिएगा, इस दिन बहुत भावावेश में कोई निर्णय मत ले बैठिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? अच्छे लोगों के साथ, हंसने हंसाने वाले लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारिए। नीले काले कपड़े पहनने से बचिएगा, सफ़ेद कपड़े पहनिएगा और चावल का दान जरूर कीजिएगा। मकर राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर है। शत्रु इस दिन बहुत मुखर हैं, इसलिए ध्यान रखें। एक सावधानी है, दौड़ते भागते या वाहन चलाते वक्त विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। कोई बड़ा निर्णय इस दिन मत लीजिएगा, दौड़ भाग बहुत करनी पड़ सकती है, इसलिए धैर्य रखिएगा, लेकिन काम बनेंगे। एक विशेष सावधानी इस दिन आपको बरतनी है, और वो है आपके निज संबंधों को लेकर और माता जी से या ननिहाल से अपने संबंधों को लेकर, उसका विशेष ध्यान रखें। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, यदि आपको सर आँख की कोई दिक्कत रहती है तो ज़रा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा सा गुड़ या गुड़ से बना हुआ कुछ भी खाइए और फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, पेट, पीठ, पैर में अगर कोई समस्या रहती है तो इस दिन बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी कुल मिला के ये दिन ठीक है। एक सावधानी ज़रूर रखें, यदि आप बिजली या केमिकल्स पर काम कर रहे हैं तो ज़रा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें, तो सब ठीक करेंगे। दो चीज़ें और बहुत ध्यान से सुनिए, यदि वो आपकी कुंडली में है तो वैसे भी
गंडमूल नक्षत्रों का दुष्प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। कुछ तो रहेगा लेकिन बहुत हद तक कम होगा। जैसे यदि लड़के की कुंडली है तो उसका चंद्रमा बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी उसका जन्म ऐसे समय में हो जब चंद्रमा आकाश में हो। और दूसरी चीज, उनका जब जन्म हो तो अमावस्या ना हो उस दिन, और शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी से लेकर पूर्णमासी तक का कोई भी समय हो, यह अच्छा रहेगा। और ऐसे चंद्रमा वाले लड़के का गंडमूल नक्षत्र पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो उसे कष्ट नहीं देते। दूसरी बात, अगर बिटिया है तो यदि उसका बृहस्पति बहुत अच्छा है या फिर बिटिया का मंगल अच्छा है तो भी गंडमूल नक्षत्रों का प्रभाव बहुत न्यून होगा तो ही थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और वह उसको दुख नहीं दे पाएंगे। बस अगर ऐसा है तो आप आनंद कीजिए, चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। अब दूसरी जो बात आती है वो ये आती है, मैंने आपसे कहा एक दो उपाय मैं आपको और बताऊंगा। सूर्य और चंद्रमा के उपाय हैं। पूर्णमासी को आटे का दान जरूर कीजिए, और दूसरी चीज, कभी कभी गंगा जल छोटी छोटी शीशों में भर के रखकर बांट दिया कीजिए। और रविवार के दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान अथवा गेहूं का दान करने का एक नियम सा बना लीजिए। अगर गंडमूल नक्षत्र बहुत बुरा प्रभाव दे भी रहे हैं तो इससे ठीक होने लगेगा। एक काम आप और कर सकते हैं यदि संभव हो। 28 नदियां, सरोवर और कुएं, टोटल मिला के 28 हो। नदी, सरोवर, कुआं, ऐसा कोई भी ये 3 चीजें हों, 28 हो कुल मिलाकर गिनती में। इनके जल को एक जगह भर लीजिए। ठीक, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। एक कितनी बड़ी, 1 लीटर 2 लीटर की बोतल यदि कोई हो और कांच की हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसे भरकर अपने पूजा में या अपने सिरहाने रखने की एक आदत बना लीजिए। पूजा में ज़्यादा ठीक है, सिरहाने में फूटने का डर रहता है। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, और जो परेशानियां गंडमूल नक्षत्र में जन्म की वजह से आप झेल रहे हैं वो नहीं झेलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत सुंदर सा विचार। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जो स्वयं सिद्ध नेता है, दे आर बाउंड लीडर्स, ये लोग अपने अनुभव से जो बातें बताते हैं, ऐसे महान लोगों की बातों को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वह जीवन का दर्शन है। क्योंकि इन्होंने जमीन पर उतरकर अनुभव लेकर कार्य किया और जीवन को सफल बनाया है। और वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, हमें अपमान सहना सीखना चाहिए। आप इस विचार की गहराई को समझिए। गंडमूल से आज के बाद डरना बंद कीजिए, प्रभु की उपासना शुरू कीजिए, सब अपने आप ठीक होता है। और मुझे विदा कीजिए, कहिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।